ऐसी क्या जरूरत थी कि ऐसे समाज को स्थापित किया जाए? कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी दोबारा से मनुष्य जाति को एक सही दिशा में लेके जाने के लिए। हाँ। मुंबई में ऋषिदान ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की? जी। ऋषिदान अपने आप स्थापना करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। मुंबई के लोग उनके पास गए कि आप मुंबई आइए, मुंबई की जो परिस्थिति हो चुकी है इसको आप ही संभाल सकते हैं, दूसरा इस समय कोई नजर नहीं आता। 150 साल से लेकर के अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या कुछ उपलब्धियां याद आती है? भावना जी, सबसे पहले तो उपलब्धि में ये कहूंगा, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई क्षेत्र ऐसा छूटा होगा, चाहे नाथ रक्षा की बात हो, चाहे सेवा कार्यों की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स खोलने की बात हो, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज खोलने की बात हो, गुरुकुल शिक्षा खोलने की बात हो, बेटियों के लिए स्पेशल स्कूल खोलने की बात हो, इन सारी चीज़ों पे आर्य समाज ने 10,000 से ज़्यादा इकाइयाँ दुनिया भर में काम कर रही हैं। तो जो आर्य समाज के लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था पर यकीन नहीं रखते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता है। कोई डॉक्टर है, उनके यहाँ बेटा हुआ, क्या बनेगा? डॉक्टर का बेटा। तो आपकी इस व्यवस्था से जैसे कहा जा रहा है जन्म से है तो डॉक्टर बनना चाहिए। जितना मैंने सुना है कि आर्य समाज के लोग भगवान में यकीन नहीं रखते, मूर्ति में यकीन नहीं रखते, राम कृष्ण के को उतना मानते नहीं हैं। मैं अगर कभी झूठ का उदाहरण देना चाहूँ कि कोई झूठ का उदाहरण दीजिए तो ये उदाहरण दूंगा कि आर्य समाज राम और कृष्ण को नहीं मानता। ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। जब हमारा आर्य समाज का हर कोई कार्यक्रम ही ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना से शुरू होता है, फिर कैसे मानेंगे कि हमारे समाज ईश्वर को नहीं मानता? इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त हमारे साथ हैं विनय आर्या जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं आर्य समाज के। विनय जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आर्य समाज के बारे में बहुत कम जानती हूं और मैं उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूं जिन्हें आर्य समाज के बारे में कम पता है। तो मैं पहले ही गार्ड्स डाउन कर रही हूँ कि मेरे जितने सवाल होने वाले हैं मैं आपसे पूछने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका जवाब मुझे देंगे और मेरी जितनी भी ये क्षुधा है उसे आप सेटिस्फाई करेंगे। जी, तो अब चूँकि अब मुझे पता चला है कि आप काकरवाड़ी गए थे और 7 अप्रैल को 150 साल पहले यहीं पर मुंबई की इस धरती पर ही जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आपका वहाँ पर जाना कैसा रहा अनुभव आपका? आज सुबह जब मुंबई आए तो ऐसा लगा कि आज वहाँ पर जाना ही चाहिए जहाँ पर आज से 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं इस विचारधारा को एक रोपा था। वहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगाया था। उस समय शायद उनको इतना अनुमान तो नहीं होगा कि ये पौधा इतना दुनिया भर में फैलेगा। तो उस स्थान को निश्चित रूप से देखना एक अपना अलग अनुभव था। वहाँ जाकर के यज्ञ चल रहा था, उसमें आहुति भी समर्पित की और ऋषि को याद भी किया, उनकी स्मृतियों को, क्योंकि ये वो अपना स्थान है जो उन्होंने स्वयं ही अपने सामने ही खरीदा था। जी। और वहाँ पे आर्य समाज मंदिर आज अच्छी गतिविधि चलती है, आज अच्छी भावनात्मक रूप से आज अच्छा जुड़ाव रहा, वहाँ पर जाके अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। चलिए, अब हम लोग थोड़ा-सा आर्य समाज के बारे में जानते हैं और मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आर्य समाज की जब स्थापना की गई, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि ऐसे समाज को स्थापित किया जाए? दयानंद सरस्वती जी का क्या उद्देश्य था इसको स्थापित करने के लिए? अगर मैं इसको ओवरऑल ये कहूँ कि एक्चुअली तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी खुद आर्य समाज की स्थापना करने के इच्छुक नहीं थे। अच्छा। उनके मन में कभी ये विचार था भी नहीं विशेष रूप से कि मैं कोई नई संस्था बनाऊं, नया कोई मत बनाऊं और लोग उसको फॉलो करें, ना। उनका मत बड़ा स्पष्ट था। उनकी इच्छा ये थी कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई, हम सबको परमात्मा ने बनाया, तो जिस परमात्मा ने दुनिया बना के हमें इस दुनिया में भेजा, तो उन्होंने वो ज्ञान भी हमें दिया जिसके आधार पर हमें इस दुनिया में चलना है, चलाना है। और उस ज्ञान का नाम उन्होंने कहा वेद है। तो उनकी इच्छा ये थी कि उस वेद ज्ञान के आधार पर ही संसार चले, मनुष्य उसी को फॉलो करे, क्योंकि वो ही एक मैनुअल है मनुष्यों के लिए। और उस समय तक वेद के नाम पर कुछ और प्रचलित हो चुका था। वेद के नाम पर या कहें तो मनुष्य द्वारा लिखे गए ग्रंथों के ऊपर चीजें प्रचलित हो चुकी थी, वो फैल रही थी, वेद पीछे जा चुके थे, जिनके कारण से हमारा भारत, अगर मैं भारत की बात करूं तो जो भारत कभी दुनिया में विश्व गुरु था, वेदों के कारण था। दुनिया में हम जो ज्ञान विज्ञान फैलाते थे, सारी दुनिया हमारे यहाँ वेद ज्ञान सीखने आती थी, वो वेद के कारण थी, क्योंकि वेद हमारे थे, यानी इसी पृथ्वी पर उसका प्रादुर्भाव हुआ, ऋषियों ने इसी ज्ञान को यहाँ पर बढ़ाया। और उस समय ये परिस्थिति बन चुकी थी ऋषिदान के आने के समय की दुनिया से यहाँ पर आना तो दूर, लेने के लिए यहाँ के खुद ही लोग अनपढ़ हो चुके थे। ये भी मालूम नहीं था कि हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है।
ये तो हमारा देश है। गरीबी चरम सीमा पर थी, अनपढ़ता चरम सीमा पर थी। महिला को कोई पढ़ा दे तो वो अपने आप में एक धर्म का अपमान था, अपमान। मतलब आप समझ सकते हैं कि तूने अपनी बेटी को पढ़ाया तो कितना बड़ा पाप किया। अब इस परिस्थिति को आप सहज आज के परिस्थिति से मिला के देखेंगे, आपको लगेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, पर था। ऐसा तो था जी। बेटी को पढ़ाना इतना बड़ा पाप मान लिया गया था कि जिस समय बेटियों को डाला गया स्कूल में, उस समय उसके घर पर जाकर के लोग ऐसा प्रदर्शित करते थे कि तूने धर्म का सबसे बड़ा अपमान किया है, तुम्हें जाति से अलग क्यों ना कर दिया जाए। कोई ज्यादा समय पुरानी बात नहीं, कल केवल 150 साल पुरानी बात है। तो ऋषिदान के समय जो उन्होंने परिस्थितियों को देखा, तब उनको लगा कि हमें पुनः वेदों की ओर लौटना होगा, क्योंकि वेद ही थे जिनके कारण से हम संपन्न थे, सोने की चिड़िया थे। सारी दुनिया हमारे से व्यापार करती थी, सारी दुनिया हमें अपना राजा मानती थी, हमारी सारी दुनिया के देशों के ऊपर राजा। आज मेरी इन बातों को एकदम से अटपटा सा लगेगा आपको, हमारा सारी दुनिया के ऊपर साम्राज्य था जी, बिल्कुल। और विश्वगुरु भारत को क्यों कहा जाता था? केवल इसलिए कहा जाता था कि हम सारी दुनिया को ज्ञान बांटते थे। नालंदा, तक्षशिला, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, सारी दुनिया के लोग हर चीज को जानने सीखने के लिए वहीं आते थे। लेकिन उस समय सारी परिस्थिति आपको मालूम है, उस समय की अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन हो चुका था। उससे कुछ समय पहले मुगल साम्राज्य हमारे ऊपर आकर के लंबे समय से शासन कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात आप उसको एहसास ये करें, मुगलों का शासन जा रहा था और अंग्रेजों का आ रहा था। तो उस दौरान जब दोनों आपस में लड़ रहे थे, मुगल का शासन समाप्त होने की तरफ था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार करना चाहती थी, तो मुगलों के साम्राज्यों को समाप्त करने के लिए दोनों आपस में सेनाएं लड़ रही थी। सिराजुद्दौला की और क्लाइव की सेना, पलासी का युद्ध कहा जाता है उसको। अच्छा, दोनों लड़ रहे हैं। दोनों की सेनाओं में भारतीय सैनिकों के रूप में काम कर रहे हैं। ना वो हमारे ना वो हमारे और मर हम हमारी ही सेना अंग्रेजों के साथ खड़ी है, हमारे ही लोग मुगल के साथ खड़े हैं। उनको ये मालूम नहीं है दोनों हमारे ऊपर शासन करने के लिए लड़ रहे हैं। इतना ज्ञान उस समय उनको नहीं था, यानी वो नहीं जानते थे कि ये दोनों केवल हमारे ऊपर सत्ता जमाना चाहते हैं। ये देश तो हमारा है, सत्ता तो हमारी होनी चाहिए। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसका तो खैर अंदाजा ही नहीं लगा। तो आप देखते हैं ना, लुटते गए पिछले 800 सालों से लुटते चले जा रहे हैं लगातार। यहाँ से सोना चांदी भंडार आज कहाँ पर है? आज हमारे देश में कहाँ गए? चिड़िया अब तो कुछ कहाँ आज वो, कहाँ परिस्थिति आज भी। तो ऐसी परिस्थिति में ऋषिदान ने समझ लिया था कि इस समाज को एक सही दिशा देने के लिए हमें परमपिता परमात्मा के वेद ज्ञान की ओर ही पूरा वापिस से लौटना होगा। वेद थे, लेकिन उनके अर्थों को अपने स्वार्थ के कारण से गलत बता दिया गया था, गलत कर दिया गया था। आप एग्जाम्पल समझ लेंगे तो थोड़ा सा आराम से समझ में आएगा जी। वेद पढ़ने के लिए जो पुरोहित पंडित थे, उनकी इच्छा मन में पैदा हुई कि, एग्जाम्पल के ले लेते हैं कि राजा ने कहा कि राजा राजगुरुओं को मानते थे। तो राजा की इच्छा पैदा हुई कि क्यों ना मदिरा पी जाए। अब राजगुरु, क्या मदिरा पी जा सकती है? अब राजगुरु ने तो कहना था भी वेद में तो नहीं लिखा राजन, तो आपके लिए तो नहीं पीना चाहिए। अब उसने कहा कोई व्यवस्था बनाओ ना। तो राजन ऐसे तो व्यवस्था कैसे बनाए, वेद में तो नहीं लिखा। अरे सुनो, कोई व्यवस्था बनाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तो उन्होंने वेद के ही गलत अर्थ दिखा करके, देखो राजन ऐसा लिखा है इसमें सोमरस। अब सोमरस मदिरा नहीं था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि सोमरस ही मदिरा है। व्यवस्था बनाई, राजा ने उनका सम्मान कर दिया, उन्होंने कह दिया वेद में ऐसा ही लिखा है। ऐसे ऐसे अपने हित के लिए अर्थों को बदलते चले गए राजा, और जिनको वेदों के सही अर्थ बताने चाहिए थे, दोनों के दोनों मिल के कारण से गलत अर्थ प्रकट हो गए, जिनके कारण से हमारा देश गुलाम होता चला गया। ऐसी परिस्थिति में ऋषिदान ने समझ लिया था कि वेद के बिना उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए वापसी वेद की ओर लौटने के लिए उन्होंने उसका प्रचार किया पहले तो, और फाइनली जो आपने पूछा कि फिर आर्य समाज की स्थापना करनी क्यों पड़ी, जब वो पूरे देश में प्रचार कर रहे थे, उस समय उनको एक एहसास तो हो चुका था, क्योंकि उनको 17 बार जहर दिया गया, बार बार मारने की कोशिश हुई ऋषिदान को। 17 बार, 1-2 बार नहीं, 4-6 बार नहीं, 17 बार। और अंतिम में भी वो जहर के कारण से उनकी मृत्यु हुई। वो एक अलग प्रश्न है। उनको ये महसूस हो चुका था कि शरीर तो अक्षुण्ण नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, तो मेरे बाद इस विचारधारा को कौन बढ़ाएगा, कौन चलाएगा। तो उन्होंने विचार किया कि फिर मैं अपने कुछ शिष्यों को इसकी जिम्मेदारी दूं। ऐसी परिस्थिति में बंबई में एक बहुत बड़ी घटना घट गई।
अच्छा। बंबई में आर्य समाज की स्थापना क्यों हुई, ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर के लगेगा कि देश को एक नया ऐसा एक वजह मिलेगी कि वाई आर्य समाज इन मुंबई। हाँ, अग्री, मेरा भी ये क्वेश्चन था। मुंबई में ऋषिदान ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की? जी। ऋषिदान अपने आप स्थापना करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, मुंबई के लोग उनके पास गए कि आप बंबई आइए, मुंबई की जो परिस्थिति हो चुकी है इसको आप ही संभाल सकते हैं, दूसरा इस समय कोई नजर नहीं आता। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? एक बड़ी मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक घटना है। बंबई में जदुनाथ करके एक महाराज थे। अच्छा। जदुनाथ महाराज, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक मूवी बनी महाराज, वही महाराज जदुनाथ जी महाराज, मैं क्षमा चाहूंगा, उनका यहाँ पर काफी बड़ा प्रभाव क्षेत्र था जी। और उस प्रभाव क्षेत्र के चलते उन्होंने धर्म की ऐसी ऐसी व्याख्या कर दी थी जिनको कोई भी सभ्य समाज में स्वीकार कर ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने वो सब गढ़ा धर्म के नाम पर, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए। क्या गढ़ा? उन्होंने कहा और ऐसा प्रभाव फैला दिया कि मैं कृष्ण का वंशज हूं और कृष्ण जी की भी तो गोपियां थी, जैसे वो उनकी सेवा जो जैसे गोपियां कृष्ण की सेवा करती थी तो वैसी हमारे जो परिवारों की बेटियां हैं वो भी कृष्ण की सेवा करें, और मैं कृष्ण का वंशज हूं। और परिवारों के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव डाल दिया गया कि कहते हुए और बोलते हुए लज्जा आती है, शर्म आती है, शब्द मुंह से निकलते नहीं, कि लोग अपनी बेटियों को उनके यहाँ पे सेवा करने के लिए भेजा करते थे एक रात के लिए, धर्म के नाम पर। बंबई की पढ़ी लिखी नगरी की बात बताता हूं आपसे। जब विवाह होकर के वधू घर पर आती थी, वो वधू भी सेवा करने के लिए पहले महाराज जी के दरबार में जाती थी और उसके पश्चात अपने पति से मिल सकती थी। आज सोच सकते हैं इस बात को, आप कल्पना कर सकते हैं किस परिस्थिति में बंबई था। उन्हीं सी वर्ग में से बीच में से एक आवाज उठनी शुरू हुई, ये क्या हो रहा है? और उस आवाज को उठाने वाले करसन जी मूल जी थे, इसी बंबई के रहने वाले, गुजराती थे। उन्होंने देखा ये तो धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने बहस की, लेकिन कोई इस बहस में आगे आने को तैयार नहीं। उनको लगता था धर्म के खिलाफ कैसे बोलें, ये तो परंपरा है हमारी, ये तो करते आए हैं। उन्होंने कहा अरे चुप, हमारी परंपरा है ना, ऐसा होता आया, क्योंकि यही सिखाया जा रहा था, यही प्रचार किया जा रहा था इस बात का, धर्म के नाम पर यही बताया जा रहा था, तो इसी को सुनते चले आ रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि गलत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति को आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबके सामने हो रहा था, सब उससे सहमत से थे, किसी के अंदर कोई विरोध नहीं था। चीजें तो अनगिनत हैं, वो बताना मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊंगा, चाहे तो लोग देख सकते हैं उसको आराम से, क्या परिस्थितियां थी। तो जब उन्होंने करसन जी मूल जी ने उस सारी परिस्थितियों को लेख के रूप में अखबार में छाप दिया, सत्य प्रकाश नाम का अखबार छपा बंबई में। जैसे ही वो अखबार छपा तो एक हड़कंप मच गया बंबई में, ये क्या, महाराज के खिलाफ ऐसा किसके छापने की हिम्मत हो गई? उसको दबाने की कोशिशें हुई, लेकिन वो कोशिशें कुछ हद तक नाकाम सी हुई। लेकिन जब वो चीजें ज्यादा बढ़ने लगी तो महाराज जी ने उनके ऊपर केस कर दिया हाई कोर्ट बॉम्बे में। अच्छा। केस में यह कहा कि इस व्यक्ति ने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है, मानहानि का दावा कर दिया। उसको महाराज लाइबल केस के नाम से, आप हिस्ट्री में गूगल कहीं भी जाएंगे कर सकते हैं। जब वो केस कर दिया तो महाराज जी ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का दावा ठोका। 50,000 रुपए की रकम आज मैं कहूँ मोटे तौर पे तो लगभग कहीं जाके 40-50 करोड़ रुपए होगी लगभग। करसन जी मूल जी को बहुत संपन्न व्यक्ति तो नहीं थे, उन्होंने केस लड़ा, गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं, गवाह आने के आगे तैयार नहीं। फिर भी उस समय लोगों की सहायता ली और लोगों में से कुछ मिलकर के कुछ लोग आए, उन्होंने गवाही दी और वो गवाही इतनी गजब की थी, मतलब रुला देने वाली गवाहियाँ थी जिन्होंने दी हैं। वो सभ्य समाज में ना बोलने लायक हैं, कोई पढ़ना चाहे तो बुक्स गूगल पे मिल जाएंगी। उन गवाही के आधार पर महाराज का केस गिर गया। उन्होंने, जज ने कहा कि आपकी मानहानि नहीं हुई, जो हुआ रहा है इस व्यक्ति ने केवल वही उठा करके लिखा है, असत्य कुछ नहीं लिखा। तो जीत गए वो केस। वो जीत गए, महाराज हार गए। जैसे ही महाराज हारे उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज ने ऐसा समझा कि अब ये सबसे अच्छा समय है बंबई के लोगों को क्रिश्चियन बनाने का, और उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ इस केस का लाभ उठाना शुरू कर दिया
और लगातार युवाओं की बैठकें करके, पुस्तकें छाप के, महाराज लाइबल केस का ऑर्डर छाप के लांटना शुरू कर दिया पढ़े लिखे लोगों में। जितने भी पढ़े लिखे यहाँ पे वर्ग था पूरा, बम्बई है शुरू से, ये आरंभिक काल से काफी पढ़ी लिखी नगरी रही है। मुंबई है, पूना है, कलकत्ता है, लाहौर है, इस तो जब वो बांटना शुरू कर दिया तो लोगों की हिंदू धर्म से आस्था हटने लगी। ईसाई उनको अच्छे लगने लगे कि भाई हिंदू धर्म तो ऐसा है जो इसमें दिख रहा है, देखो महाराज ऐसा कर रहे हैं, कौन जाना चाहेगा उस धर्म में। ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों ने गवाहियां दी थी उनको उनकी जाति से अलग कर दिया गया था। महाराज के खिलाफ जिन्होंने गवाहियां दी उनको उनकी जाति से अलग कर दिया कि तुमने महाराज के खिलाफ गवाही देकर के धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया है। अच्छा। जो हमारी बेटियों के लिए सही रास्ता बनाना चाह रहे थे उनको समाज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये था धर्म। अधर्म के खिलाफ लड़ाई करने वालों को धर्म का रास्ता दिखा दिया गया बाहर जाने का। उन लोगों को अब ये लगा कि धर्म की सही व्याख्या जाने बिना हिंदू धर्म को बचाया नहीं जा सकता। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी का काशी में एक शास्त्रार्थ हुआ था, बहुत जबरदस्त शास्त्रार्थ था, वो प्रसिद्ध है उनके जीवन का। उन्होंने चुनौती दी थी, वेद के गलत अर्थों को सही करो, नहीं तो वेद के गलत अर्थ हमारे हिंदू धर्म को खराब करके छोड़ेंगे। बंबई के उन लोगों ने, महर्षि दयानंद को लगा कि उनको अब बंबई आना चाहिए, उनको हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए कि सही धर्म है क्या। अगर धर्म ये है तो ये तो स्वीकार्य नहीं है, तो सही क्या है। तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, जो लक्ष्मी जी, खीमजी भाई और ऐसे और बहुत सारे, जीवनदास जी, ऐसे अनेक महानुभाव थे जो उस समय पढ़े लिखे थे और उस केस से वेल अवेयर थे और अपनी इस समय की जो उनके समाज था उसकी रक्षा करने का उनके मन में एक बहुत बड़ा पीड़ा थी। करसन जी मूल जी जिनका मैंने, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी 1871 में। अच्छा। ऋषि दयानंद पहली बार बंबई नगरी में पहुंचे 1874 में, 1874 में, 3 साल बाद। 3 साल बाद। और इसका केस का जो ऑर्डर आया और उसके बाद जो बवाल हुआ मैंने आपने बताया, तब ऋषि दयानंद के यहाँ व्याख्यान शुरू हुए। उन्होंने एक एक चीज पर लगातार चोट की कि ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। बेटियों का सम्मान, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना, उनके सम्मान की रक्षा करना ही धर्म है। ये धर्म हो ही नहीं सकता जो कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर। पूरी तरह से खंडन किया। लोगों ने कहा कहाँ लिखा, उन्होंने कहा देखो ये वेद में लिखा है। और जो तुम शब्द कह रहे हैं ना, कृष्ण के जीवन में ऐसा कोई बात थी जिसको तुमने अपना ढाल बनाया। कृष्ण एक बहुत महान योगी, महान संत थे, महान इंसान थे, जिनके जीवन में ऐसा कोई घटना नहीं है जिसके बारे में अपमानजनक कोई शब्द कहने की हिम्मत हो सके। ऐसी परिस्थिति में जब उनके, तो शास्त्रार्थ का उन्होंने चैलेंज किया कि अगर मेरे मंतव्य पे किसी को दिक्कत है तो आए शास्त्रार्थ करे। इसी बंबई नगरी में शास्त्रार्थ हुए, बड़े बड़े विद्वान सामने आए, शास्त्रार्थों में हारना पड़ा। और उन शास्त्रार्थों में भाग लेने वाले, उनको देखने वाले हजारों की संख्या में मौजूद होते चले गए बंबई में। और ऋषि दयानंद का कद 6 फुट 9 इंच था। तो 6 फुट 9 इंच का एक व्यक्ति तो अपने आप में एक आकर्षक व्यक्तित्व है। आदित्य ब्रह्मचारी, वेदों के विद्वान, प्रखर वक्ता, इन सभी गुणों और सत्यवादिता सबसे बड़ा हथियार था उनका। इन्हीं गुणों के कारण से बंबई नगरी में उनकी आभा जैसे फैली तो दूसरे विरोधियों में तो एक बड़ा हलचल मचनी ही थी, जिनको लग रहा था कि अब हमारी दुकानदारी बंद होगी। जब सच्चाइयां खुलेंगी, धर्म के नाम पर चल रही है धर्म की सच्चाइयां खुलेंगी तो किसको पीड़ाना होगी। तो ऋषि दयानंद उन सबको लोगों को तैयार करके कि अब आप इस काम को आगे चलाइए, यहाँ से आगे चले गए। क्योंकि ऋषि दयानंद कहीं रुकते नहीं थे, बैठते नहीं थे, लंबे समय तक कहीं प्रवास नहीं करते थे। 8, 10 दिन, 15 दिन तक करा, फिर अगले शहर में, फिर अगले शहर में। तो यहाँ एक ग्रुप डेवलप हो गया। थोड़े दिन बाद चर्चाएं आगे चली, लेकिन थोड़ा सा वो डाउन होता चला गया ऋषि दयानंद के जाने के बाद। फिर से इन लोगों ने उनको फिर से आमंत्रित किया कि आप फिर से आइए, हमें फिर से जागृत कीजिए। ऋषि दयानंद दोबारा पधारे यहाँ पर। तब उन्होंने ये बात ऋषि दयानंद के सामने रखी कि स्वामी जी, हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसी संस्था की स्थापना करें जिससे आपका विचार निरंतर आगे बढ़ता रह सके। तो उस समय ऋषि दयानंद ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो कर लो, पर उसकी नियम व्यवस्था बना के करना, ताकि वो भी एक मत ना बन जाए दूसरे मतों की तरह। जैसे पहले की जिसकी बात कही वैसा कोई मत ना बन जाए, इसलिए आप भी कोई व्यवस्था ऐसी ही बनाना जिससे सब ठीक चलता रहे। जैसे मैं अन्यों को उपदेश करता हूं वैसे तो मैं भी करता रहूंगा। उनका कोई संस्था से कोई बहुत ये लगाव कि मैं बना रहा हूं, मैं संस्थापक हूं, ना हूं। वो बिल्कुल मनुष्य मात्र को केवल अपनी बात कह करके आगे चलना चाहते थे। भाई जो समझे चल ले, जो ना समझना चाहे उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। तो ऐसे करके 7 अप्रैल के दिन पहली बार ऋषि दयानंद ने बंबई की गिरगांव में, जहाँ पे आज सुबह हमारा जाना हुआ,
वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की एक बैठक की। उस बैठक में सबको कहा कि जो भी इसका सदस्य बनना चाहे सदस्य बनकर स्वीकार करे और इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। और इसी पहला सत्संग आज 3-4 दिन बाद हुआ 10 अप्रैल को, और उससे फिर ये निरंतरता से फैलता 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 फिर आज ये दुनिया के सारे महाद्वीपों में आर्य समाज विशाल रूप में कार्य कर रहा है। तो ये पृष्ठभूमि मैंने आपसे बताई कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी दोबारा से मनुष्य जाति को एक सही दिशा में लेके जाने के लिए। जो जो बुराइयां, कमियां, पाखंड, अंधविश्वास, अशिक्षा का वातावरण उस समय तक बन चुका था इस समाज में, उनको एक 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 करके, जिनके कारण से हम गुलाम हुए, जिनके कारण से हम अनपढ़ हुए, जिनके कारण से हमारी एक जो एक आभा प्रतिभा पूरी दुनिया में थी वो समाप्त होती चली गई, उन चीजों को वापसी लाने के हित में ही ऋषिदान ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ताकि धर्म के रास्ते से लोग भटके ना, बल्कि साथ में आ पाए, सही रास्ता देख पाए और सही जो धर्म के नाम पर कुरीतियों का जो प्रचार हो रहा था वो बंद हो जाए। कहीं ना कहीं ये उनका उद्देश्य था। एग्जैक्टली है ना। तो सर ये तो हमने बात कर ली कि उद्देश्य क्या था आर्य समाज की स्थापना का। अगर मैं बात करूं कि 150 साल की हिस्ट्री है आर्य समाज की, तो उपलब्धियां भी तमाम रही होंगी। क्या कुछ है उपलब्धियां? वैसे मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि उद्देश्य कोई बंबई की घटना नहीं थी। बंबई की घटना कारण बन गई यहाँ पर बनने का। कहीं ना कहीं लोग बार बार ऋषिदान से कहते ही थे कि स्वामी जी कोई ऐसी, क्योंकि उस समय कुछ संस्थाएं थी जो कार्य कर रही थी। प्रार्थना समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज जो बंगाल में स्थापित हुआ था, तो ये संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये संस्था जब काम कर रही थी और ऋषिदान का इन सब से संबंध हुआ। उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ काफ़ी संबंध रहा, ब्रह्म समाज के साथ काफ़ी संबंध रहा। उसका बॉम्बे चैप्टर था प्रार्थना समाज के रूप में, उनके साथ भी उनका संपर्क रहा। उसका पंजाब चैप्टर देव समाज के रूप में बना था, थोड़ा सा अलग होकर के, तो उनके साथ भी उनका संबंध रहा। लेकिन उनकी मान्यता और ऋषिदान की मान्यता में थोड़ा सा अंतर था, और वो अंतर मैं समझता हूँ जरूरी है जानना। वो अंतर था क्या? ऋषिदान की स्पष्ट मान्यता थी कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। वेद में जो कुछ है वो पूर्ण है, उसमें अपूर्णता नहीं है। कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो उसमें ना हो, कुछ ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने बनाया, इस सारे संसार के मनुष्यों के लिए बनाया। तो ईश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया है उसमें रहने वाले मनुष्यों को उसमें चलने के लिए पूर्ण ज्ञान उन्होंने दे दिया। उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं ऐड कर सकूं, क्योंकि मैं ऐड करूंगा तो मेरा सोर्स क्या होगा ऐड करने का ना। मैं भी कहीं ना कहीं से लाऊंगा तो दूंगा। आज डॉक्टर कोई बनता है तो स्वतः नहीं बनता है, कहीं से पढ़ता है तो बनता है। अच्छा, जो उसको पढ़ाता है उसने भी कहीं से पढ़ा है तब बना, फिर उसको 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 आगे किसी ने, तो इसका मतलब एटर्नल कोई तो सोर्स है। तो फाइनल सोर्स कौन है? ऋषि वेदांत का स्पष्ट मत था, फाइनल सोर्स इज गॉड। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का अंतिम भंडार है, उन्होंने वो ज्ञान दिया। अन्य संस्थाएं ये मानने को तो तैयार हो गई कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, मतलब वेद ईश्वरीय ज्ञान है, पर वो ये कहती थी कि स्वामी जी और जो ज्ञान की पुस्तकें हैं उनको भी ज्ञान मान लेना चाहिए, उनको हम क्यों डिस्कार्ड करें। मान लीजिए मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है कुरान, इस क्रिश्चियंस का धर्म ग्रंथ है बाइबल, तो उनको भी ईश्वरीय ज्ञान मान लेने में क्या बुराई है? ऋषिदान का स्पष्ट मत था कि अगर वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है और ये भी ईश्वरीय ज्ञान है, फिर दोनों में अगर किसी बात को लेकर के डिफरेंट बातें लिखी हैं तो मनुष्य को कैसे पता लगेगा कि इसमें लिखी हुई ठीक है या इसमें लिखी हुई ठीक है? मतभेद हैं। अगर दोनों में अलग अलग चीज लिखी है तो उसको लगेगा कि ये भी ईश्वर ने बोला, ये भी ईश्वर ने बोला, तो वो तो भटक जाएगा, भ्रमित पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये तो कह सकता हूं वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, पर बाकियों का मेरे को नहीं। मैं ये नहीं कह सकता वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है। जैसे मैं ये बोलूंगा वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है, इसका मतलब और कुछ पुस्तकें भी ईश्वरीय ज्ञान है। और जब उनको भी मान लिया जाएगा और उनमें कुछ और इनमें कुछ लिखा होगा तो मनुष्य को भटकाने के सिवाय हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। वो अपनी उस बात पे टिके थे कि वेद ही है, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है और वो पूर्ण है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लोगों ने उसमें से लेकर के कुछ ग्रंथ लिखे, उसमें से अच्छी बात लेके कुछ ग्रंथ लिखे, उसमें से अच्छी बात लेके कुछ ग्रंथ लिखे। तो ऋषि वेदांत की ये मान्यता स्पष्ट थी, इसलिए उन्होंने आर्य समाज की निर्माण करते समय स्पष्ट कर दिया कि आर्य समाज की मान्यता केवल और केवल वेद पर आधारित है, इसके अलावा किसी मनुष्य द्वारा लिखे गए ग्रंथों पर कोई आधार नहीं है।
इसलिए आर्य समाज की जो मैंने अभी घटना आपको बंबई की बताई, वो तो बंबई में पहले आर्य समाज बनने का कारण बन गई। परिस्थितियां ऐसी बन गई, लोगों ने कहा स्वामी जी अब तो आप इसको कुछ करिए, नहीं तो हमारे तो बच्चे ही ईसाई बन जाएंगे अगर हमने सही रास्ता नहीं बताया, धर्म सही क्या है नहीं बताया। तो ये था। तो इसलिए आर्य समाज की स्थापना का मूल कारण था महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित उस मंतव्य का प्रचार करना, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है और वेद के ऊपर चलना ही हमारे लिए अभीष्ट है, यानी हमारे सबको वेद के आधार पर ही अपना जीवन चलाना चाहिए। बेस तो वेद का, आर्य समाज का एक ही है, वेद। ठीक है जी। अच्छा, उपलब्धियों पे अगर हम आए तो 150 साल से लेकर के अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या कुछ उपलब्धियां याद आती हैं? मैं भावना जी, सबसे पहली तो उपलब्धि मैं ये कहूँगा, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं ये छोटी उपलब्धि तो मैं नहीं कह सकता, कम से कम आज के समय में, कम से कम ऐसी परिस्थिति में वो देश जी रहा था। ऋषि दयानंद ये लिखते हैं कि जब बेटियों को विद्यालय जाने का तो छोड़िए, मतलब विद्यालय जाना तो बहुत बड़ी बात है, वो घर पर भी कोई पढ़ाने उसको नहीं आ सकता था, ऐसी परिस्थितियां थी उस समय। फिर अगली चीज पर्दा प्रथा, पर्दे में रहना पड़ेगा भाई, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। इसके बाद अगली परिस्थिति बाल विवाह, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल की बेटी का विवाह कर दिया जाए। और उससे बुरी परिस्थिति उसके उस पति का देहांत हो जाना, जिसको पता भी नहीं है कि मेरा शादी हो चुकी है, उस बेटी को नहीं पता मेरी शादी हो चुकी है, उस पति को नहीं पता कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है, पति मर रहा है और वो 4 साल की बेटी हमेशा के लिए विधवा है। विधवा, हाँ। हमेशा के लिए, फॉर ऑल लाइफ। उसकी ना शादी कर सकती है ना उसकी शादी हो सकती है, ना वो किसी खुशी में शामिल हो सकती है, उसको पूरे जीवन सफेद साड़ी में बैठना पड़ेगा। 4 साल की बच्ची होती क्या, 5 साल की बच्ची होती क्या, जरा सा अपने घर में नजर मार कर देखना, जरा सोचना, जरा क्या परिस्थितियां थी, कल्पना नहीं कर सकते हैं आज की परिस्थितियों को। जो आप चेंज चाहते हैं, चेंज हुआ है, वो ऐसे ही चेंज नहीं हुआ है, चेंज के लिए बहुत कुछ किया आर्य समाज ने। ऋषि दयानंद ने बड़ा स्पष्ट लिख दिया, बेटी को वैसे ही पढ़ने का अधिकार है जैसे बेटे को। और ये एक एक शब्द उनकी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, मेरे बोलने से मत मानना, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने स्पष्ट लिखा। प्रश्न आया, क्या बेटी को भी पढ़ने का अधिकार है? हाँ, बेटी को भी वैसा ही जैसा कि बेटे को। तो वो जो आज का बात होती है फेमिनिज्म, इक्वालिटी, वो 150 साल पहले ऋषि दयानंद स्पष्ट लिख रहे हैं। और इससे बड़ी बात वो क्या लिखेंगे, ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि जिस समय हमारा समाज सर्वोत्तम ऊंचाइयों पे था, राम के युग में, कृष्ण के युग में, तब जरा कल्पना करके देखना, राम किसके लिए गए थे? जनक के यहाँ। हाँ, जब किसके लिए गए थे बताइए? सीता जी उसके लिए, विवाह के लिए गए थे। लिए तो स्वयंवर कौन कर रहा था? जनक चुन रही थी सीता, खुद अपना सीता अपना वर चुनने का अधिकार रख रही है, यानी कि मैं चुनूंगी मेरा वर कौन हो जी। जिस साम्राज्य में बेटी को इतना अधिकार था कि वो अपना जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए स्वयं चयन करे कि मेरा पति कैसा होना चाहिए, उसके अंदर ये योग्यता गुण होना चाहिए। और आज की परिस्थिति ये है कि बेटी को पढ़ने तक का अधिकार नहीं, तो कैसे समझेगी कि मेरा वर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल। कितना बड़ा अंतर था। उस अंतर को कैसे पाटा ऋषि दयानंद ने, उसका एक शब्द सुनिएगा। ऋषि दयानंद विवाह की व्यवस्था लिखते हैं कि विवाह के समय क्या हो। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जब तक बेटे को बेटी और बेटी को बेटा पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, यानी उसके गुण, उसके कर्म, स्वभाव दोनों को एक दूसरे की समझ में ना आ जाए, तब तक विवाह ना करे। ये स्वच्छंद 150 साल पहले ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहे हैं कि पहले गुणों को मिलान करवाया जाए, जब गुणों का मिलान हो जाए तब बेटे और बेटी को मिलवाया जाए, फिर वो आपस में बैठ के मिलें, देखें, समझें, जानें। और जब उनको लगे कि हाँ हम दोनों मिलकर के एक अच्छे गृहस्थ का निर्माण कर सकते हैं, तब ही विवाह हो। 150 साल पहले कितनी बड़ी क्रांति थी, आज भी है, अगर आज भी ऐसी परिस्थिति हो तो। लेकिन ऋषि दयानंद केवल कह नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं। तो जो आप परिवर्तन कह रहे हैं, आज इस बारे में चेंज ऑफ माइंड हुआ है। परिवार जानते हैं कि अब शादी विवाह वहीं होना चाहिए जहाँ दोनों की समझ हो, दोनों की पसंद हो, उसमें वैसी बाधा नहीं है जैसी आज से 50 60 70 100 साल पहले होती थी। ठीक है, आज बाल विवाह पूरी तरह से बंद है। आज बेटी को पढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। उल्टा अगर गलती से कोई ना पढ़ा रहा हो, गलती से, तो 100 लोग ये कहने वाले खड़े होते हैं, भाई तू पढ़ा क्यों नहीं रहा इसको? ये जो चेंज है, ये किसके कारण से है? किस चेंज के लिए हमें दयानंद को याद करना तो पड़ेगा, आज तो करना पड़ेगा, और कोई कारण आपको मिलेगा नहीं। और भी महापुरुष, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि केवल दयानंद ने इन बातों को उठाया।
लेकिन दयानंद ने जिस प्रकार से धर्म को आधार बना करके उठाया, फर्क समझिएगा आज। उस समय जिन्होंने ये कहा बेटियां पढ़नी चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में गलत लिखा है। उन्होंने ये कहा कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा है ये गलत है, यानी कि जो लिखा है वो गलत है। जो ईसाई कहते हैं पढ़ाना चाहिए ये ठीक है। ऋषि दयानंद ने कहा कि हमारे ग्रंथ में लिखा ही नहीं कि नहीं पढ़ानी चाहिए, ये अंतर है। उन्होंने अपने ग्रंथों से सिद्ध किया कि वेद में बेटी को पढ़ाने का विधान है। सबसे बड़ा अंतर यहां पर आकर के आता है ऋषि दयानंद की बातों का। अनेक अनेक महापुरुषों ने अंग्रेजी सरकारों द्वारा चलाए गए सुधारवादी कार्यों को आगे बढ़ाया। ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों को कहा कि देखो इसमें लिखा है। ये तो बात भी है, हमारे क्रिश्चियन मिशनरी जब हमारे देश में आई, उन्होंने निश्चित रूप से शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका कहना यह था कि हिंदू धर्म में कमियां हैं, ईसाई धर्म बढ़िया है, देखो हम बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। ऋषि दयानंद ने क्या कहा कि हमारे ही धर्म में लिखा है बेटियों को पढ़ाना। ये जो अंतर था, इससे उन्होंने स्थापित किया कि हमें अपने ग्रंथों के गहराई में जाकर के उसकी सच्चाई को खोजना पड़ेगा। उसमें जो मिलावटें कर दी गई हैं, वेद में जो मिलावट कर दी गई हैं, ये हमारे लिए दुख का कारण है। ये हमारे लिए इस समय जो हमारी जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, ये उसका कारण है। इसलिए उन्होंने वेद के सही अर्थों को जो प्रकाशित किया। जो आप अंतर पूछ रहे हैं कि परिवर्तन क्या आया, एक और परिवर्तन सुनिएगा आराम से। हाँ, अंग्रेजों का राज्य था तो सारी सरकार की भाषा अंग्रेजी थी। उससे पहले मुगलों का साम्राज्य था तो हमारे सारे देश की भाषा जो है वो उर्दू और फारसी थी, अरबी फारसी थी। सारे डॉक्यूमेंट अगर आप देखें तो आज से 100 साल 150 साल पहले के सारे डॉक्यूमेंट पुराने हमारे जो घर के कागज वगैरह फारसी में लिखे लिखे पड़े होते थे। फिर अंग्रेजी में लिखने पढ़ना शुरू हो गया। हिंदी कहाँ से आई? आज हम हिंदी में बातें कैसे कर रहे हैं? आज हिंदी के अखबार कैसे छप रहे हैं? आज हिंदी की वकालत कैसे हो रही है? आज हिंदी में नया कानून का निर्माण कैसे हो रहा है? आज हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कैसे हो रही है? आज हिंदी के बड़े बड़े विश्वविद्यालय कैसे बन गए? आखिर क्या कारण था हिंदी की वापसी आने का? किसने कहा कि हमारे देश की भाषा हिंदी होनी चाहिए? आज अगर आप परिवर्तन देखते हैं तो इस परिवर्तन का कारण ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद स्वयं गुजराती थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे पूरे देश में एक अच्छी बातों को फैलाना है तो मैं गुजराती में नहीं फैला सकता हूँ, मुझे हिंदी का ही लाभ देना पड़ेगा। वो उर्दू नहीं सीखे, उन्होंने फारसी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सीधा कहा संस्कृत हमारी वेद भाषा है। और जो उस समय एक मूल भाषा भारत की एक सामान्य जनमानस की बन चुकी थी, हिंदी बोलचाल की भाषा बन चुकी थी, वो संस्कृत का ही बदलाव रूप है। एक्चुअली तो देखा जाए तो हिंदी अपने आप में कोई भाषा नहीं है, मैं स्पष्ट करता हूँ। संस्कृत का एक साधारण रूप, संस्कृत का एक बदलाव रूप ही हिंदी है। तो आज अगर हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे देश और दुनिया में है तो मैं निसंकोच इस बात का श्रेय ऋषिदान को देना चाहूंगा। जो आप परिवर्तन पूछ रहे हैं कि 150 सालों में ऋषिदान के बातों से परिवर्तन क्या आया, तो उस परिवर्तन को समझ लीजिएगा। हिंदी बहुत बड़ा परिवर्तन है। अभिवादन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, उपयोग होता था? अभी तो नमस्ते। अभी आज नमस्ते होती है, लेकिन आपको मालूम है नमस्ते किसने दी? शायद एक्चुअली आपको भी मालूम नहीं होगा कि नमस्ते का शब्द किसने दिया। नमः धन्ते, मतलब कि नमस्ते। हाँ, तो ये किसने दिया मुझे? किसने दिया? है तो ये वेद का शब्द, लेकिन ऋषिदान ने सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश में, हमने पत्रोत्तर में, ये पत्रोचारों में ये लिखा कि सर्वप्रथम छोटे बड़ों को नमस्ते करके और फिर बड़े छोटों को उसका उत्तर भी नमस्ते में दिया करें, ये शब्द। और उन्होंने फिर आगे ये बताया कि सर्वमान्य छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, सुबह को शाम को। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सुबह को? गुड मॉर्निंग। शाम को क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। आप अमेरिका में बैठे हैं और मैं दिल्ली में बैठा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उसके यहाँ रात हुई है, वो गुड मॉर्निंग बोलेगा? नहीं, क्या बोलेगा? वो तो गुड इवनिंग बोलेगा। मैं कहूँगा भैया मेरी तो गुड मॉर्निंग हो रही है, मॉरिशस में दोपहर हो रही है, तो क्या बोलेंगे आप? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग क्या बोलेंगे आप? नमस्ते। हाँ, अगर आप नमस्ते कहेंगे तो सर्वकालिक शब्द है ये, सर्वकालिक, यानी कि हमेशा बोल सकने वाला। फिर बड़े और छोटे में पैरी पैणा जी, मैंने तो पैरी पैणा कह दिया, पर बड़ा क्या कहेगा मुझे? वो तो नहीं कह सकता पैरी पैणा फिर वो क्या कहेगा? इसलिए ऋषिदान ने कहा बड़ा छोटे को, छोटे बड़े को, विद्वान अविद्वान को, अविद्वान विद्वान को, राजा किसी को, कोई राजा को, दूर देश से बैठा हुआ यहाँ को, यहाँ बैठा दूर देश को। पत्र लिखते समय भी आप अभिवादन का शब्द इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्या करेंगे? पत्र में गुड मॉर्निंग लिखेंगे? वो कब जा रहा है, कब मिल रहा है, कब पढ़ रहे हैं आप? आप समझ गए? तो ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी देनों में से एक है नमस्ते।
तो उन्होंने इसका इतना प्रचार किया कि आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों, अगर नमस्ते कोई करता था तो उसको आर्य समाजी स्वतः मान लिया जाता था कि ये नमस्ते किए तो आर्य समाजी है। अच्छा। इतनी ज्यादा पहचान आज बड़ी खुशी की बात है, और अब कोरोना काल ने सिद्ध कर दिया। अच्छा आगे सुनिए, आप हाथ मिलाते हैं, महिला और पुरुष हाथ मिलाएं कहीं पे, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल एकदम से एकदम नहीं किया जा पाता। अब किसी बड़े आदमी से आप हाथ मिलाते हैं, मान लीजिए ट्रंप साहब आए हैं भारत में, कौन कौन हाथ मिलाएगा? लेकिन नमस्ते सब कर सकते हैं, दूर से भी कर सकते हैं, पास से भी कर सकते हैं। कितने भी बड़े से बड़ा आदमी छोटों को कर सकता है, छोटा आदमी बड़ों को कर सकता है। आराम से बैठकर देखिएगा, केवल एक अकेला ही माथे से माथा टकराना, गाल को चूमना, हाथ को पकड़ना, ये सब ऐसे भाव थे जो हर कोई किसी के साथ में सहज होकर के नहीं कर सकता। गले मिलना, तो ऋषि दान की बहुत बड़ी देन नमस्ते है कि उन्होंने नमस्ते का ऐसा उदाहरण दे, ऐसा एक हमारे को देन दे दी कि आज ये पूरी तरह से हर दुनिया में हर जगह पर अप्लाई होता है। कोरोना ने इसको पूरी तरह से सिद्ध कर दिया, ना इससे कोई बीमारी फैलने का खतरा है, ना इससे कुछ और फैलने का खतरा है। अगर दूरी से भी बात करनी तब भी हो जाएगी। ऐसे ही एक और उदाहरण देता हूँ आपसे। नमस्ते विनय जी। नमस्ते भावना जी। अब एक उदाहरण देता हूँ। उस समय हमारे अभी मॉरिशस के भाई यहाँ पर मुंबई में आए हुए हैं। आप सोच करके देखना, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के गए थे इनको कि आप, अंग्रेज सरकार ने मॉरिशस द्वीप खरीदा और वहाँ पर कहा कि खेती करनी, तो खेती करने के लिए कहाँ से लोग लाएंगे? तो भारत से लोगों को लेकर के गए 5 साल के एग्रीमेंट पे। तो उनको एग्रीमेंट वाला मजदूर बोलते थे, तो एग्रीमेंट के कारण से गिरमिटिया शब्द पड़ गया। गिरमिटिया। हाँ, गिरमिटिया बोलते हैं इनको। अच्छा। जो भारत से जाकर के वहाँ बसे हैं सूरीनाम में, मॉरिशस में, इनको गिरमिटिया बोला जाता है। गिरमिटिया मतलब एग्रीमेंट से गए हुए लोग। अच्छा। एग्रीमेंट को आप एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब जब ये लोग 5 साल का एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब 5 साल के एग्रीमेंट के बाद में ये वापस आए भारत अपने गांव में। अब बिहार के, उत्तर प्रदेश के गांव में जब लोग पहुंचे, अरे ये क्या, अरे बाहर रहेंगे, कोई गांव के अंदर नहीं आएगा तुम में से। भाई क्यों? इनको बाहर रोको। भाई क्यों, क्या पाप किया हमने भाई? तो बोले कि तुमने समुद्र पार कर लिया है, 4 समुद्र 7 समुद्र पार कर लिया है, अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, तुम गांव में नहीं आ सकते हो। भाई कहाँ लिखा है? बोले धर्म ग्रंथों में लिखा है। कौन से धर्म ग्रंथ? भाई हमारे ग्रंथ में लिखा है, जो समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ा, उनको दूसरे धर्मों में जाना पड़ा, अपने गांव में जा नहीं सके लोग। वर्जन्स के कहीं ना कहीं ये सब भी चीजें हैं जो बिल्कुल बहुत बड़ा रीजन 100% है। ये सब अंधविश्वास ही कन्वर्जन्स का बेसिक कारण रहे। हम उन कारणों पे ध्यान देंगे तो अब देखिए, सोचिए जरा, ऋषिदान अपने ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं कि 7 समुद्र पार जा करके व्यापार करे, ये ऋषिदान लिख रहे हैं। और अगर हम व्यापार करेंगे तो ही हमारा देश समृद्धशाली होगा। और उस मान्यताओं में क्या कहा जा रहा था कि 7 समुद्र पार करेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और आज सारे वो जो लोग उन ग्रंथों का कभी कभी हवाला दिया करते थे, आज वो सारे हवाई जहाज में जा रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो आया है, ये किस कारण से आया है? ये ऋषिदान की उन स्पष्ट मान्यताओं के कारण से आया कि समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट होने का कारण ही नहीं है। धर्म भ्रष्ट केवल आदमी अपने कर्मों से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं जो जो कहीं ना परिवर्तन अगर आप देख रहे हैं ना, तो क्या आज विधवा हो जाए दुर्भाग्य से कोई बहन बेटी हमारी, तो आज 50 परिवार के लोग 10 दिन बाद इकट्ठा होकर कहने लगते हैं कि इनका विवाह करवा विवाह दो। करो, दूसरी शादी के बाद। आज उस समय कोई करता था तो उसके विरोध करने के लिए 100 लोग खड़े थे। आज कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो करने के लिए कहने वाले 100 लोग खड़े हैं। ये परिवर्तन ही तो क्या है? ये परिवर्तन किसके कारण से? ये आर्य समाज और ऋषिदान की मान्यता के कारण से है। विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह की जो वकालत ऋषिदानंद ने की है अपने ग्रंथों के अंदर, गजब से की है, पूरी कलम तोड़ के की है। स्वामी जी क्या ये ग्रंथों में लिखा है? बोले हाँ, जैसे पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार है वैसे ही स्त्री को भी स्पष्ट लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं उनके उसमें। कर लो, देख लो ना, स्पष्ट है। तो ऋषिदान के ग्रंथों की विशेषता है। तो आपने जो मतलब ऐसे तो देखिए, मैं कहूँ तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आज मैं देखने को, अगर मैं कहूँ तो, चाहे मैं हिंदी के बारे में आपसे मैंने कही, आपसे बाल विवाह के बारे में कही, पर्दा प्रथा के बारे में कही। आज पर्दा प्रथा को करके तो देखे, आज कोई कहे अपनी बेटी को कि पर्दे में रखना है, और उस समय कहते थे पर्दे में ही रखना है। ये परिवर्तन कहाँ से आ रहा है? एक और सोच करके परिवर्तन आपको, आज हम महाराष्ट्र की धरती पर बैठे हैं।
महाराज शिवाजी इस राज्य के और इस क्षेत्र के, क्यों देश के हमारे एक महापुरुष थे हैं, बिल्कुल। वो हमारे अग्रज हैं, हमारा उन्होंने नेतृत्व किया और उन्होंने जो कुछ देश को दिया वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हुँ। उनका यज्ञोपवीत संस्कार होना था। अच्छा। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार में एक अड़चनें लगा दी गई कि इनका यज्ञोपवीत संस्कार इन कारणों से नहीं हो सकता। ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। काशी से पंडित बुलाए गए, अलग-अलग जगहों से बड़े-बड़े पंडित बुलाए गए व्यवस्थाएं देखने के लिए कि इनका ये इस जाति से हैं, इस जाति से हैं, इस वर्ग से हैं, इस वर्ण से हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो कैसे होगा? लाखों रुपया खर्च करना पड़ा। ये इतिहास है, मैं नहीं कहता हूँ, इतिहास में लिखा है। लाखों रुपया खर्च करना पड़ा, महाराज शिवाजी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके पश्चात वो राजगद्दी पर बैठ सके। लाखों रुपया खर्च करने के पश्चात आज ऋषिदान की देन यही है कि आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी आर्य समाज मंदिर में आकर के यज्ञोपवीत ग्रहण करना चाहे तो उसका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। वो अपने कर्तव्यों को पहचान कर उसके अनुसार जीवन जिए। ये परिवर्तन नहीं तो और क्या, इसे क्या कहेंगे? तमाम ऐसी कुरीतियाँ रही हैं समाज की जिसके बदलने की दिशा में उन्होंने काम किया और अब आज उसका हम लोग कहीं न कहीं फल देख रहे हैं और आगे भविष्य में भी देखते रहेंगे। तो आपने मुझे तमाम बातें बताई और मैं बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। मेरा दिमाग कहीं जाके अटका हुआ है अभी भी वहाँ पर जब आपने कहा था कि सीता जी ने खुद वर चुना अपना राम को। जितना मैंने सुना है कि आर्य समाज के लोग भगवान में यकीन नहीं रखते, मूर्ति में यकीन नहीं रखते, राम कृष्ण के को उतना मानते नहीं हैं। पर आप तो जब मैं देख रही हूँ तो आप हवाला ही मुझे राम का दे रहे हैं, आप हवाला ही मुझे कृष्ण का दे रहे हैं। जब आपने कहा कि कृष्ण ऐसा नहीं था कि सिर्फ रास रचाते थे और राम गए थे, किसके लिए गए थे? तो क्या आर्य समाज में एक्सेप्टेंस है इन लोगों को लेकर? मैं अगर कभी झूठ का उदाहरण देना चाहूँ हुँ। कि कोई झूठ का उदाहरण दीजिए, हुँ। तो ये उदाहरण दूंगा कि आर्य समाज राम और कृष्ण को नहीं मानता। ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। इससे बड़ा झूठ शायद ही कोई हो सके, शायद ही कोई हो सके। इसके 3-4 छोटे-छोटे कारण सुनिएगा। हुँ। महर्षि दयानंद सरस्वती राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखते हैं। हुँ। अपने लिखित ग्रंथों के अंदर लिखते हैं। उसके पश्चात कृष्ण को लिखते हैं कि कृष्ण ने जीवन पर्यंत कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण से उनको बदनाम किया जाता। उनकी 16,000 गोपियां थी, वो रास रचाते थे, वो ये करते थे, वो ये करते थे। ऋषिदान कहते हैं उन जैसा आदित्य ब्रह्मचारी दूसरा संसार में मिल ही नहीं सकता। उन जैसा 16 कला संपन्न, 16 कला मतलब विद्वता की कला, हुँ। वाक कला, वेद का ज्ञान और अनेक कलाएं, जैसे जिसको आप कहते हैं चाणक्य नीति, जिसको आप कहते हैं नीति कला, नीतिवान, हुँ। विद्वान, महाविद्वान, हर प्रकार की कलाएं जिनमें मौजूद थी। हुँ। ऋषिदान अपने ग्रंथ में जब उनके अपमान की चर्चा आती है तो ऋषिदान अपने शब्दों को भी लांघते हैं उन अपमान पर कि ऋषि श्री कृष्ण का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई किसी की। फिर मैं कैसे मानूं कि हम राम और कृष्ण को नहीं मानते? आगे सुनिए, ऋषिदान जब बच्चों की पाठ विधि लिखते हैं कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, तो उसमें वो लिखते हैं कि इस समय आकर के, यानी एक सर्टेन टाइम पे, यानी कि बच्चा जब 12, 13, 14 साल का हो जाए, उसकी एक लेवल आ जाए समझने का, अच्छा, उस समय महाभारत और रामायण आदि ग्रंथों को पढ़ाया जाना चाहिए। जब ऋषिदानंद महाभारत और रामायण के ग्रंथों को पढ़ाने की अनिवार्य वकालत कर रहे हैं, तब ये कैसे मान लिया जाएगा कि वो राम और कृष्ण को नहीं मानते? भारत के और दुनिया के जितने भी आर्य समाज मंदिर हैं, उनके अंदर राम और कृष्ण की फोटो लगती ही है। और हमारी जितनी भी पर्व छपते हैं कि आर्य समाज किन किन पर्वों को मनाएगा, उनमें से कृष्ण जन्माष्टमी और श्री राम नवमी, ये दोनों पर्व अनिवार्य रूप से लिखे जाते हैं। और जब हम कार्यक्रमों के पश्चात नारा लगाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय और योगीराज भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, ये दोनों के दोनों नारे दुनिया के किसी भी आर्य समाज मंदिर के कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात जो लगते हैं उनमें से लगाए जाते हैं। हर आर्य समाज मंदिर में श्री कृष्ण और श्री राम की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। फिर इससे बड़ा षड्यंत्र और क्या होगा कि ये प्रचारित कर दिया जाए कि आर्य समाज राम और कृष्ण को नहीं मानता। तो क्या ये आप मानते हैं कि ये डिवाइड करने का तरीका 100% जो लोग ये जानते थे कि आर्य समाज हमारी कहीं ना कहीं दुकानों को बंद करवा रहा है,
अब मैं दुकानों की व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, जो धर्म के नाम पर दुकान चलाना चाहते थे, उनको लगता था कि आर्य समाज को कहीं ना कहीं पीछे धकेलना पड़ेगा, और उसके कारण से हिंदू समाज के मन में जिन महापुरुषों के प्रति एक अगाध श्रद्धा थी, उनके बारे में ऐसी बातें फैलाई गई जिनका दूर दूर तक कोई भी साक्ष्य किसी के पास नहीं है। लेकिन एक चीज फैला दी जाए और दूसरा उसको स्वीकार कर ले, तो इसका तो कोई समाधान नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें सामने जाएंगी लोगों के, लोग स्वीकार करेंगे। ऋषि दयानंद जिस कदर ऋषि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगीराज श्री कृष्ण के मैं समझता हूँ प्रशंसक हैं, अत्यधिक प्रशंसक हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और महापुरुष इससे ज्यादा प्रशंसक होगा। तो कहीं ना कहीं वो ग्रंथों को नकारते नहीं है, बस वेदों को ऊपर रखते हैं ना। वो इतिहास ग्रंथ हैं, ध्यान दीजिएगा। महाभारत और रामायण इतिहास ग्रंथ हैं, उनमें एक इतिहास लिखा हुआ है। वेद इतिहास ग्रंथ नहीं है, वेद में मूल तत्व लिखे हुए हैं। जब सृष्टि के सबसे पहले आया और उसके बाद ही घटनाक्रम शुरू हुआ, तो वेद में इतिहास तो आ ही नहीं सकता ना। इतिहास तब आता है जब उससे पहले कुछ घट चुका होता है, वही लिखा जाता है। तो रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ हैं, और वेद जो हैं वो ईश्वरीय ज्ञान है। राम और कृष्ण दोनों वेदों के विद्वान थे। अच्छा, ये आर्य समाज मानता पूरी तरह से मानता है। क्यों? विश्वामित्र राम के दशरथ के दरबार में आए। राजा दशरथ, हमारे यज्ञों का विनाश हो रहा है, राक्षस लोग उसको समाप्त करना चाहते हैं। दशरथ को लगा कि नहीं भाई, हमारे राज्य में अगर यज्ञों की परंपरा समाप्त हो गई तो मेरे राज्य का जो एक सुख और सुंदरता ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए राम को आदेश किया कि राम जाओ यज्ञों की रक्षा करो। और यज्ञ की रक्षा, यज्ञ के बारे में कहाँ लिखा? केवल वेद में, और तो कहीं नहीं लिखा। तो अगर राम वेद के पालन करने वाले हैं, कृष्ण जब पढ़ने जा रहे हैं गुरुकुल के अंदर, जिसमें उज्जैन के अंदर जहां वो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं? वेद पढ़ रहे हैं। जब महाभारत में अर्जुन का मन हिल गया, श्री कृष्ण मैं क्या करूंगा इनके साथ लड़ करके? अगर मुझे राज्य प्राप्त करना है तो मैं इनसे लड़कर के राज्य प्राप्त करूं। मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे फूफा, मेरे मौसा, मेरे भाई, इनसे लड़कर के मैं क्या करूंगा? कृष्ण मैं लड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण को लगा ये तो हार गया, और अगर ये बैठ गया तो ये तो सेना हार जाएगी। तो श्री कृष्ण ने उनको एक उपदेश किया खड़े होकर के, अर्जुन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस समय क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की जिम्मेदारी धर्म की रक्षा करना है। ये इस समय एक आत्माएं हैं केवल, वो भी दुष्ट आत्मा, इनके मन में पाप आ चुका है, इसलिए इनको समाप्त करना तुम्हारा धर्म है। और ये मरेंगे नहीं, ये दोबारा जन्म लेंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए इनको तुम मत सोचो तुम मार नहीं रहे, तुम केवल इस जन्म में, जिस जन्म में इनके मन में पाप आ चुका है, पाप आचरण आ चुका है, इसको समाप्त करने की जिम्मेदारी तुम क्षत्रियों की है, तुम इसको करो। वो जो उपदेश दिया था गीता का, वो गीता का उपदेश क्या था? वो वेद के उस हिस्से का उपदेश था जो उस समय अर्जुन को जरूरत थी। आत्मा का उपदेश, आत्मा की व्यवहारिकता का उपदेश, आत्मा के चरित्र, आत्मा है क्या, ये उसको उस समय उन्होंने बताया। अगर श्री कृष्ण वेदों के महान विद्वान पंडित ज्ञाता ना होते तो कैसे उस समय श्री कृष्ण को किस उपदेश की आवश्यकता कर सकते? इसलिए वेद के विद्वान ही श्री कृष्ण थे, वेद के विद्वान ही राम थे। इसलिए उन ऋषि दान का बड़ा स्पष्ट कहना है, जो मान्यता हमारे राम की थी, जो मान्यता हमारे कृष्ण की थी, हम उन्हीं मान्यताओं को माने, उन्हीं के जीवन को आदर्श मान करके उनको ऊपर चलें। यही है राम को मानना, और यही है कृष्ण को मानना। मैं राम को तो मानूं और अपने पिता से झगड़ा करूं, मैं राम को तो मानूं, अपने भाइयों से संपत्ति को लेकर विवाद करूं, तो राम की मर्यादा मुझे ये बता रही है, पिता ने आज्ञा दी जंगल जाओ तो राज्य छोड़ करके भी जाना, ये पिता की आज्ञा है। इसी को राम को मानना कहते हैं। तो इसलिए ये तो प्रश्न स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न दूसरा है आपका, भगवान को नहीं मानना। ये भी बात आपने कही कि लोग ऐसा मानते हैं, मैं भी समझता हूँ इस बात को। लेकिन आज अगर मैं दूसरे झूठ को कहूँगा कि दूसरा झूठ सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो झूठ यही है कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता। देखिए 3 कारणों से। वेद की बात मैंने सबसे प्रमुख रूप से कही। वेद किसका ज्ञान है? किसने दिया? अभी मैंने बोला कि ईश्वर ने दिया। जब आर्य समाज ईश्वर के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान को ही प्रचारित करने के लिए रात दिन काम करता है, तो फिर मैं कैसे मानूं कि ईश्वर नहीं है? तो एक बात कैसे नकार सकते हैं। दूसरी बात, ऋषि दयानंद अपनी सदग्रंथ सत्यार प्रकाश लिखते हैं। उस सत्यार प्रकाश का प्रथम समोल्लास यानी फर्स्ट चैप्टर
में वो केवल और केवल ईश्वर के गुणों का व्याख्यान करते हैं कि ईश्वर के कितने गुण हैं, ईश्वर क्या क्या कार्य करते हैं, और पूरा का पूरा चैप्टर केवल ईश्वर को समर्पित है। ऋषिदान स्पष्ट कहते हैं कि सारे संसार को बनाने वाला, सारे संसार को चलाने वाला, सारे संसार को पुनः बनाने के लिए इसका संहार करने वाला, मेरे और आपके कर्मों को देखने वाला और उनके अनुसार से फल देने वाला और हमें ज्ञान देने वाला, वो केवल और केवल एक ईश्वर ही है। वही न्यायकारी है, वही हमारे कर्मों का फल देता है। जब इतने सारे गुण ईश्वर के बता रहे हैं ऋषि दयानंद, तो हम कैसे मानेंगे कि ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं? बिल्कुल। कई जगह बात आई, स्वामी जी आपको हम कोई सिपाही दे दें, आपको लोग हमला करते हैं, वो करते हैं। ऋषि दयानंद ने कहा वो ईश्वर है ना, वो रक्षा वो ही रक्षा करता है मेरी, मैं उसके सिवाय किसी को नहीं मानूंगा कि वो मेरी रक्षा करेगा। इसलिए ईश्वर है तो मुझे और किसी रक्षक की आवश्यकता नहीं है। ऋषिदान सारा निर्भरता उस ईश्वर पर छोड़ करके चल रहे हैं, निर्भीक होकर के। फिर मैं कैसे कहूं कि ईश्वर को नहीं मानता आर्य समाज? उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ऋषिदान की मृत्यु हुई, जहर दे दिया गया। उनके अंतिम शब्द को सुनना चाहिए। ऋषिदान के अंतिम शब्द थे, हे प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुमने अच्छी लीला की। खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। उस समय भी वो केवल प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु तुमने जो किया वो अच्छा किया, मैं जा रहा हूं संसार छोड़ करके, तुमने अच्छी लीला की, जो भी किया। हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। फिर कैसे कहेंगे कि ऋषि दयानंद और आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता? अब आर्य समाज पर आ जाएं। आर्य समाज का कोई भी कार्य, कोई भी यज्ञ, कोई भी बड़ा आयोजन, कोई छोटा आयोजन, कोई भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों के पाठ से ही शुरू होता है, जिसमें हम कहते हैं ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना और ईश्वर की उपासना। इन 3 विषयों को लेकर के 8 मंत्रों का समूह ऋषि दयानंद ने हमें दिया। हम 8 मंत्रों का पाठ से ही आहुति देते हैं, 8 मंत्रों के पाठ से ही हमारी कोई बैठक शुरू होती है, कोई कार्यक्रम शुरू होता है। जब हमारा आर्य समाज का हर कोई कार्यक्रम ही ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना से शुरू होता है, फिर कैसे मानेंगे कि हमारे समाज ईश्वर को नहीं मानता? इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र था लोगों को आर्य समाज के निकट आने से रोकने का। देखो देखो देखो, ये तो भगवान को नहीं मानते, देखो 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 ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन आज लाखों करोड़ों की संख्या में जो दुनिया में आर्य समाज के साथ लोग जुड़े, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से पहचाना, समझा, और ईश्वर को सही स्वरूप में मानना, ईश्वर जैसा है वैसा मानना, मुझे लगता है कि आर्य समाज ने उसकी सबसे बेहतर व्याख्या की है। ईश्वर से डरो, ईश्वर हर जगह पर है, कोई स्थान ईश्वर से खाली नहीं है। मैं अगर अंतर कहूँ तो अंतर केवल इतना सा, कभी कभी लोग कहते हैं कि आर्य समाज की वैदिक विचारधारा और सनातन विचारधारा में बेसिक अंतर कहाँ पर है। सनातन मतलब जिसको हम आज के समय में आर्य समाज से एक अलग हिंदू समाज को मान रहे हैं बड़ा रूप में, उसको अब सनातन कह लें, हम भी सनातन ही हैं। आर्य समाज सनातन से अलग नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं कहूँ केवल एक छोटे सा अंतर है। क्या? और वो अंतर यह कि हम ईश्वर को हर स्थान पर मानते हैं, हर जगह पर है, ईश्वर से कोई स्थान खाली नहीं है, कोई भी। ओमनी प्रेजेंट शब्द आप पढ़िए, दोबारा आप शब्द बोलिए, ओमनी प्रेजेंट। ओम नी, ओम जो शब्द है वो ईश्वर का नाम है। ओम शब्द ही, ओमनी शब्द ही ओम से बना है, जो स्थान स्थान पर है, हर जगह पर है, उसी से ओमनी शब्द बना है। तो आर्य समाज मानता है ईश्वर हर स्थान पर है, कोई स्थान उससे खाली नहीं। ईश्वर सोता नहीं, ईश्वर जागता नहीं, ईश्वर जन्म नहीं लेता, ईश्वर मरता नहीं। आर्य समाज की विचारधारा उस ईश्वर को स्वीकार करती है जो ईश्वर जन्म नहीं लेता, जो ईश्वर मरता नहीं, जो ईश्वर एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं, जो ईश्वर रात को सो जाता है सुबह उठाना पड़ता है, वो ईश्वर नहीं है। जिसका जन्म होता है, अगर जन्म हो रहा है तो इसका मतलब जब जन्म हो उससे पहले ईश्वर नहीं था, और जब मृत्यु हो गई इसका मतलब उसके बाद फिर ईश्वर कहाँ गया। इसलिए ईश्वर सर्वकालिक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हर स्थान पर है, हर स्थान पर हमेशा रहेगा। इसलिए आर्य समाज ईश्वर की बिल्कुल सही जो उसकी गुण कर्म स्वभाव है उनको पूरी तरह से स्वीकार करता है। इसलिए अगर जो हमारी इस चर्चा को सुन रहे हो, मैं उनसे ही कहना चाहूँगा, ऋषि दयानंद ने ईश्वर की जितनी बेहतर व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में की है, मुझे नहीं लगता उससे और बेहतर व्याख्या कर पाएंगे। तो आज की चर्चा में हमने मेरे ख्याल से तो काफ़ी चर्चा की, काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस थे जो आपने दूर किए हैं लोगों के, कि जैसे आपने बताया कि राम कृष्ण हो गए या ईश्वर को ना मानने वाली बात हो गई। मैं थोड़ा सा आपकी बातों में पीछे जाऊंगी। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्षत्रिय हैं, तो आपको आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप युद्ध करें और ऐसा करें। जहाँ तक
फिर वही बात कि मैंने सुना है समझा है कि आप जो आर्य समाज के लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था पर यकीन नहीं रखते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता है। क्या ये बात सच है? कर्म से होता है, ऐसा आप लोग मानते हैं? है ही, होता कैसे? ही है। अच्छा, बिना कर्म के हो ही नहीं सकता। कैसे? ना आज हो सकता, ना पहले हो सकता था। उदाहरण ले दूं, जी। छोटा सा उदाहरण है। कोई डॉक्टर है, हम्म। उनके यहाँ बेटा हुआ, हम्म। क्या बनेगा? बोलिए। डॉक्टर का बेटा, हम्म। तो आपकी इस व्यवस्था से जैसे कहा जा रहा है जन्म से है तो डॉक्टर बनना चाहिए, वो तो तो कुछ भी पैदा नहीं होते ही करता। आप उसको कहते हैं डॉक्टर पैदा हुआ है। बोलिए, कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? हाँ या ना करिए। नहीं, नहीं कहना नहीं चाहिए। कहेंगे। एक प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे कॉलेज में, हम्म। उनका एक बेटा पैदा हुआ, हम्म। क्या कहेंगे? प्रोफेसर पैदा हुआ है। बिल्कुल नहीं। कैसे बनेगा प्रोफेसर? जब उसका मन होगा, पढ़ेगा, पढ़ेगा, आगे लिखेगा, बढ़ेगा, एग्जाम देगा और फेल हो गया एग्जाम तो देगा, तो कुछ और बनेगा। कुछ और बनेगा। आगे स्पष्ट हो गया? हाँ। बिल्कुल यही अवधारणा है वर्ण की। जब बच्चा पैदा होता है तब सारे बच्चे एक समान हैं, हम्म। चाहे वो इस समय मौजूदा क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ, चाहे वो इस समय मौजूदा डॉक्टर के घर पे पैदा हुआ, चाहे वो आर्मी ऑफिसर के घर पे पैदा हुआ, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पे पैदा हुआ, चाहे वो प्रोफेसर के घर पे पैदा हुआ, चाहे फिर किसी पॉलिटिशियन के घर पे पैदा हुआ, हम्म। सब एक समान है। हम्म। आप ये क्लेम नहीं कर सकते हम्म। कि प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन। वैसे ही ब्राह्मण के घर पर पैदा हुआ बच्चा भी ब्राह्मण तब बनेगा जब वो पढ़ लिख करके ब्राह्मण की योग्यता को प्राप्त कर लेगा, और जब उसको डिग्री मिल जाएगी कि हाँ ये सबसे उच्च अंक से पास हुआ है, तभी उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। तो योग्यता कहीं ना कहीं बहुत 100%। है आपकी। जब गुरुकुल में बच्चे जाते लगता है। जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे तो जिसको शूद्र कहा गया, शूद्र है कौन? शूद्र कोई वर्ण नहीं है। शूद्र बचपन में सभी शूद्र हैं। बचपन में जब पैदा हुआ बच्चा है तो पैदा होते समय सारे के सारे शूद्र हैं। आप सीधी सी बात समझ लीजिए। शूद्र का मतलब जिसको भी ज्ञान नहीं है। अच्छा। जब वो एक साथ पढ़ेगा, हाँ। व्यवस्था ये थी कि ये सारे एक ही गुरुकुल में पढ़ेंगे, राजा का बच्चा भी हम्म। और शूद्र का बच्चा भी, हम्म। ब्राह्मण का बच्चा भी, क्षत्रिय। वैश्य का बच्चा भी। हम्म। ठीक है, हम्म। एक गुरुकुल में पढ़ेंगे, एक जैसी पढ़ाई करेंगे, एक जैसा खाना खाएंगे, एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, एक जैसे अध्यापक से पढ़ेंगे। अलग अलग नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं नहीं होगा। है। अब 12 साल तक पढ़ाई हुई सबकी, हम्म। 12 साल के बाद में एग्जाम हुआ। हम्म। शूद्र के घर में पैदा हुआ बच्चा भी अगर योग्यता में सबसे आगे है, ऊंचा है, वेद ज्ञान शास्त्र आदि उसने पूरी तरह से कंठस्थ किए हैं, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका बोलचाल का ढंग बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसको वहां का आचार्य ब्राह्मण की उपाधि दे करके कहते थे कि अब ये ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण मतलब जिसको पढ़ाई लिखाई नॉलेज है, पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार हो गया उसको। यानी कि अब इसका द्वारा कही गई बातों को सच मानना पड़ेगा, क्योंकि समाज ग्रंथों के सीरियसली गहराई से, लेगा। हाँ, अब क्योंकि इसे नॉलेज है, अभी नॉलेज पूरी हो गई है इसको, ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे, पढ़ा तो अच्छा है लेकिन तलवार वगैरह चलाने में बड़ा निपुण है, तो आचार्य कहते थे अब ये क्षत्रिय हो गया, ये रक्षा करने का काम करेगा, रक्षा जैसे कामों को इनको दिया जाएगा। तीसरे में तलवार वगैरह भी ज्यादा नहीं चला सके, लेकिन अकाउंट करना, मेहनत करना, खेती करना आदि उसको समझ में आ गया, तो उसको वैश्य का दर्जा दे दिया गया कि ये वैश्य, ये बिजनेस करेगा, ये राज्य के लिए व्यापार करेगा, खेती करेगा, लेन देन करेगा, ये सब पैसे का हिसाब किताब, बैंकिंग करेगा, ये वैश्य बन गया। अब एक बच्चा जो पढ़ाने के बाद भी पढ़ नहीं पाया, क्या करे? उसको तो 12 साल पढ़ाया, काम नहीं दे रहे हैं, हाँ, कोई काम नहीं मिल रहा उसको, तो वो इन तीनों वर्णों का सहयोग करेगा। ब्राह्मण का भी सहयोगी बनेगा, क्षत्रिय का भी सहयोगी बनेगा, और वैश्य का भी सहयोगी बनेगा। इन तीनों के कार्यों में वो सपोर्ट करेगा, सपोर्टिंग स्टाफ जिसको आप कह सकते हैं। तो कहीं दुनिया से बाहर तो नहीं निकाल सकते ना उसको, लेकिन उसने मेहनत नहीं करी, बुद्धि नहीं इस्तेमाल करी, पढ़ नहीं पाया, उसके ऊपर खूब मेहनत करी, उसके ऊपर भी ऑप्शन है, भाई तुम दोबारा परीक्षा दो, फिर मेहनत करो, लेकिन फिर भी नहीं पास हो पाए तो क्या करें? सहयोग करें, तो उनका सहयोग करें। तो इसलिए वो शूद्र कोई नीचा कर्म नहीं है, शूद्र तो सपोर्ट है,
उसके बिना तो ना ब्राह्मण चल सकता, सोसाइटी नहीं है। उसके बिना ना क्षत्रिय काम कर सकता, उसके बिना ना वो काम कर सकता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ब्राह्मण के घर में पैदा हुए को ब्राह्मण कह दिया, चाहे उसने पढ़ाई की हो या ना की हो। वैसे ही जैसे मैंने उदाहरण दिया था, डॉक्टर का बेटा घर में पैदा होते डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर नहीं बनता, बिल्कुल। तो इसलिए ऋषिदान की स्पष्ट मान्यता थी कि जन्म से वर्ण को मानना इस समाज की सबसे बड़ी भूल है। इसलिए जन्म से नहीं, उसके कर्मों से उसके वर्ण का निर्धारण होता था। आज भी कर्मों से ही होता है। तो आज भी कोई नहीं कहता सर ये कर्नल साहब का लड़का है, इसे कर्नल भर्ती कर लो ना। कर लेगी कोई सरकार उसको? नहीं करेगी ना। जो इस वर्ण व्यवस्था को मानते हैं जन्म से, अगर मैं उनसे कहूं सर ये डॉक्टर का बेटा, इससे इलाज करा लो अपना, अरे नहीं नहीं सर इसने अभी एमबीबीएस करी नहीं है। सर डॉक्टर का बेटा है ना, करवा लो इलाज। कौन करवाएगा? अगर जो मानते हैं, जो आज ये कहते हैं जन्म से ही वर्ण निर्धारित होता है, तो डॉक्टर के बेटे से करवा के दिखाइए अपना इलाज, जिसने एमबीबीएस ना की हो, करवा के दिखाइए उससे अपना इलाज। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बेटे से अपना अकाउंट पास करवा के दिखाइए, अगर आप कहते हैं जन्म से ही वो है तो। इसलिए जन्म से नहीं है, कर्म से ही है। आज भी हमारी सोसाइटी कर्म से ही मानती है, जन्म से नहीं मानती। लेकिन जो परंपरा चली आ रही है, हमें उसको बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं समाज उसको बदल रहा है। आज वो परिस्थितियां काफी हद तक वॉश आउट हो चुकी हैं, समय के साथ साथ वो और भी वॉश आउट होंगी। मिलकर के हम इसका प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि ऊंच नीच का जो मामला, सबसे ऋषिदान की सबसे बड़ी देन जिन चीजों को मानता हूँ, ऊंच नीच की खाई को खत्म करना। तो कहीं ना कहीं आप पढ़िए, इस तरीके से भेदभाव नहीं करिए। जब आप ज्ञान होगा आपको, तो उस हिसाब से वो निर्धारित होगा कि आप कौन हैं, क्या हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या कोई और है, सहयोग करने के लिए हैं। और दूसरा कि पढ़ाई लिखाई तो इम्पोर्टेंट है ही है, और जिस तरीके से भेदभाव है उसे भी खत्म किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक सार है। भेदभाव का कारण जो था, उनके कारणों को समाप्त ऋषिदान ने बड़ा स्पष्टता से किया। उनका एक बड़ा देन थी कि जाति सूचक शब्द को अपने नाम के आगे से हटाइए। अच्छा। यही तो पहचान है ना। हाँ। जाति सूचक शब्द देखते अच्छा ये तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय सूचक शब्द देखते अच्छा ये तो क्षत्रिय है, और दास लगा हुआ किसी के नाम के आगे तो हमें अनुमान हो जाता कि ये तो उस जाति का है। ऋषिदान का नाम ही नहीं लगाना। और ऋषिदान के जितने भी आरंभिक शिष्य हुए, उन्होंने किसी ने भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, उपयोग ही नहीं किया। इस तरह से ऊंच नीच की खाई को मिटाने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि आर्य समाज ने अपने जन्म काल से अभी तक 150 साल का आज जो हम दिन देख रहे हैं, इसमें अपने आप में एक विलक्षण इतिहास आर्य समाज का रहा है। और इसने जो कुछ देना था, दे सकता था, पूरी तरह से दिया है। बहुत लंबा इतिहास आर्य समाज का है। आज़ादी की क्रांति में हो, चाहे आज़ादी के आंदोलन में हो, और जातिवाद के आंदोलन में हो, गौ रक्षा की बात हो, अनाथ रक्षा की बात हो, हिंदी रक्षा की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, महिलाओं को पढ़ाने, अनेक चीज़ों की तरफ जाकर के आर्य समाज ने अपने हर क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता कि कोई क्षेत्र ऐसा छूटा होगा, चाहे अनाथ रक्षा की बात हो, चाहे सेवा कार्यों की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स खोलने की बात हो, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज खोलने की बात हो, गुरुकुल शिक्षा खोलने की बात हो, बेटियों के लिए स्पेशल स्कूल खोलने की बात हो। इन सारी चीज़ों पे आर्य समाज ने 10,000 से ज़्यादा इकाइयाँ दुनिया भर में काम कर रही हैं। 80-90 लाख बच्चे हमारे स्कूल्स में पढ़ते हैं। 80-90 लाख बच्चे, यानी एक हिमाचल का अगर छोटा सा राज्य हमारा, उनकी जनसंख्या से ज़्यादा बच्चे केवल आर्य समाज के स्कूल में आज के डेट में पढ़ते हैं। डीएवी के 1000 स्कूल सेटअप देश भर के अंदर, विदेशों में भी हैं। हमारे विश्वविद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अनाथालय, महिला आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, विकलांग आश्रम है। बहुत सारा काम समाज उत्थान के लिए आर्य समाज देखा जाए तो बहुत काम कर रहा है। और इसका इतिहास तो मैंने आपसे जान लिया विनय जी इस पूरी चर्चा के दौरान। अब हम जब आगे हमारी चर्चा होगी तब मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करना चाहूँगी। तमाम विषयों पर मुझे बात करनी है, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, तकनीकी को लेकर के हो, विज्ञान को लेकर के हो, तमाम टॉपिक्स कवर करेंगे। पर इस वाली चर्चा को हम फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।